कॉपी किया हमने इसका नाम, यहाँ से तो डबल क्लिक करके ही चले जाएंगे। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, स्कीमेटिक में, स्कीमेटिक में जाकर उसे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जब जूम करेंगे हम इन और हम नेक्स्ट मारेंगे तो जो भी चीज़ हुई हमारे सामने आ जाएगी। तो ठीक है, अब सामने आने के बाद हम इसमें से जब लाइट सेक्शन को ट्रेस कर रहे हैं तो लाइट सेक्शन की पिनें जो भी हैं वो हमारे सामने हैं। तो लाइट सेक्शन की जो पिन है वो लगभग ये है, ठीक है। तो इतना लाइट सेक्शन है। तो इस लाइट सेक्शन को देखने के लिए हमको क्या चाहिए कि हम PWM चाहिए हमको, और माइनस का चाहिए और एक प्लस चाहिए। तो के मतलब माइनस है और एनोड मतलब प्लस है और PWM एक सिग्नल है, ठीक, जो लेड आईसी को इनेबल करेगा। तो लेड आईसी को इनेबल करने के लिए PWM चाहिए और लेड को जलने के लिए क्या चाहिए, माइनस और प्लस, माइनस प्लस वोल्टेज चाहिए यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके लाइट सेक्शन, अगर लाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है कि रेड ब्लैक पिन को ग्राउंड पर रखकर रेड पिन पे बैटरी लगाने के बाद यहाँ चाहे डेड हो फोन, चाहे बंद हो, चाहे चालू हो, चाहे कुछ भी मतलब नहीं है कि फ़ोन चालू है, चालू करने के बाद लगाना है। हम यहाँ जब चेक करेंगे तो हमें यहाँ कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, शायद भाई फ़ोन बंद कर लो, यहाँ मिलना चाहिए 4.2 या 3.7 वोल्ट। अब यहाँ कंडीशन ये नहीं है कि ऑन पे मिलेगा, वो आपके बंद पे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ये वोल्टेज तुम्हें डेड फोन पे ये वोल्टेज मिल रहा है इस वक्त 3.7 से 4.2 और तुमने देखा कि एनोड की लाइन पे हमें इतना वोल्टेज मिल रहा है, तो हमारा देखो कैपेसिटर भी ठीक है, डाइवोड भी ठीक है और बूस्ट कॉइल भी ठीक है। इतनी चीज़ें हमें सब पता लग गई कि हमारी ठीक हैं, तभी वोल्टेज मिल रहा है। अब हमारी लेड आईसी में देखो कितनी समस्या पता लगी हमें इससे कि लेड आईसी तक VPH पहुंच भी रहा है। अब क्या समस्या रह गई, या तो हमारा माइनस वाला ट्रैक ओपन हो सकता है इसका, या हमारा PWM बकाया, तो सारी चीज़ें इसको मिल रही हैं। एक वोल्टेज चेक करने से हमें पता लगा कि हमें प्लस वाला करंट जब वहाँ मिल गया हमें, तो देखो डाइवोड भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है और बूस्ट कॉइल भी ठीक ही है, क्योंकि बूस्ट कॉइल के होते हुए ही करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो बूस्ट कॉइल को चेक करना, फिर उसके बाद अगर बूस्ट कॉइल में अगर यहाँ से जाने के बाद इतना चेक कर लिया कि वोल्टेज हमें मिल रहा है, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, आईसी तक। आईसी तक पहुँचेंगे तो हम एक पिन कोई सी भी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कोई सी एक पिन पे जब क्लिक करेंगे तो हम अपने स्कीमेटिक के जो मेन लेआउट है चार्ज एंड लाइट आईसी का, उस पर आ जाएंगे, ठीक। तो हम अब उसकी पिन को एक एक करके फॉलो करेंगे। देखो अभी यहाँ इस आईसी को चलने के लिए, लेड आईसी को वर्किंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, लेड आईसी को वर्किंग करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ। लेड आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाएगी तो उसको क्या चाहिए जो बूस्ट वोल्टेज बनाए, VPH। देखो सबसे पहले उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसको मिलेंगी तभी तो वोल्टेज बनाएगी। तो लेड आईसी जब वोल्टेज बनाती है, जब ये कोई भी आईसी जब वर्किंग करेगी, जब उसको इनपुट पूरा सही सलामत उसको जो ज़रूरत है वो मिलेगा, ठीक है, तभी आउटपुट करेगी। तो इनपुट लेने के लिए हमें इससे आउटपुट लेने के लिए पहले इसको इनपुट चाहिए। मतलब अगर हमें लेड आईसी पे वोल्टेज बूस्ट नहीं बनना है, हमने फिर क्या करेंगे, हम फ़ोन को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले ऑन होते ही हमें क्या मिलना चाहिए, बूस्ट वोल्टेज। बूस्ट वोल्टेज कितने होते हैं, 20 से 25, 50, 30 के बीच में ही रहेगा, 50 के बीच में समथिंग रहती है वोल्टेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, मान लीजिए यहाँ 18 वोल्ट मिल रहा है। जैसे 18 वोल्ट मिला, यहाँ 18 वोल्ट मिला तो हमारा क्या हो रहा है, बूस्ट बनना है, बनना है ना, बनना है बूस्ट। अब बूस्ट वोल्टेज बन रहा है तो हमारा लाइट वर्किंग करेगा। और अगर हमें यहाँ वोल्टेज मिल रहा है 3.7 VPH ही, जितना कि VPH होता है, अगर VPH ही मिल रहा है यहाँ पर वोल्टेज, तब हमारा बूस्ट वोल्टेज काम नहीं कर रहा है। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इस आईसी की ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं। इस आईसी की जब ज़रूरत पूरी होगी, यानी कि इसको इनपुट पूरा प्रॉपर मिलेगा, तभी ये आउटपुट देगा। तो इसका और इनपुट देखना होता है, तो हमें इनपुट इसमें देखेंगे क्या। तो इनपुट देखने के लिए सबसे पहले से ज़रूरत है VPH की। तो VPH की, तो पहला नंबर VPH देखो यहाँ से आया। और अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो इसको VPH भी मिल रहा है। जब आपको यहाँ वोल्टेज मिल रहा था तो यहाँ VPH मिल रहा है। अगर आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तब इसको VPH नहीं मिल रहा है, ठीक है ना।
तो हम क्या चेक करते हैं कि हमने जैसे ही चेक किया, चेक करने के बाद हम इसकी पिन नंबर 6 पे कितना चेक करेंगे, 3.7 वोल्ट, और पिन नंबर 4 पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे, 3.7 वोल्ट। तो ये वोल्टेज जो हैं वो इसके इनपुट वोल्टेज हैं। क्या है, इसके इनपुट। अगर इन दोनों पिनों पे आपको वोल्टेज मिल रहा है तो आपको यहाँ पे भी वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ दोनों पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हमें इसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी चेक करनी पड़ेगी, शायद भाई बताओ। हाँ, बीपीएच चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक लाने के लिए बीपीएच कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें देखो, मेरी तरफ मत देखो। हाँ, तो ये चीज़ जो है वो एक कॉइल या फ्यूजेबल कॉइल के हिसाब से लगी हुई है, तो फ्यूजेबल ही हुआ है उसको FV। ठीक है, तो एक फ्यूजेबल कॉइल लगी हुई है, उसके थ्रू होते हुए हमें वोल्टेज इस लाइन पर आ रहा है। तो हम यहाँ लाइन पर आने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो ये चीज़ है। अगर मान लीजिए ये ओपन हो गई तो वोल्टेज आएगा वहाँ पे, नहीं आएगा। और ये ओपन हो गई तो इस पिन पे वोल्टेज मिलेगा, मगर यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ में होकर तो होते हुए आ रहा है वो वोल्टेज। हेलो, हाँ इरफान भाई, वालेकुम सलाम जी। क्यों, बताओ, काम से थोड़ी, क्या काम था बताओ। पैसे मत पड़वाओ हमारे फ़ोन पे यार, बंद हो गया अकाउंट। हाँ 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 यार, जो पता ना क्यों बंद हो गया। हाँ, किसी और के में पड़वा ले। हैं? अरे क्या फ़ायदा, वो डालो तो अकाउंट पर जाओ, लिकार के दो, इतनी खाली कुर्ती सिरदर्दी करो अपना काम छोड़ के। पड़े रहने देते, तुम्हारे पास है नकद? हमारे घर पर कहाँ है पैसा, घर पर होता तो घर देखा है तुमने हमारा, घर चल के देख लियो पहले एक बार। जब घर देख लोगे तो तुम कहोगे हाँ पैसा होता तो क्या होता। घर पे ही चलियो यार, शायद भाई तुम बहुत बार कह चुके हो। हमारी कंडीशन को देख लोगे तो तुम जाए कहोगे अरे तो कैसे ज़िंदगी काट रहे हो तुम। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज यहाँ मिलेगा तो हमें, यहाँ वोल्टेज आया तो ये कॉइल ठीक है। अब यहाँ से जो वोल्टेज गया वो इस कॉइल के थ्रू होते हुए गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज इनपुट जब होगा जबकि हमारी ये कॉइल ठीक होगी। ये कौन सी कॉइल है, बूस्ट कॉइल। कितनी हेनरी की है, 10 माइक्रो हेनरी की। कितनी, 10 माइक्रो हेनरी की। तो इसमें से होते हुए जब वोल्टेज, पहले देखो यहाँ लिखा है बोल्ट इन, सबसे पहले वोल्ट जो वो यहाँ आएगा, और बूस्ट कॉइल में होते हुए स्विचिंग कौन सी पिन से कराएगा, पिन नंबर 4 से, जिस पे SW लिखा है वो स्विचिंग की पिन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बूस्ट वोल्टेज स्विचिंग कराएगा। स्विचिंग कराने के बाद वोल्टेज कहाँ जाएगा, सबसे पहले डाईबोर्ड के अंदर। अब डाईबोर्ड उसको यहाँ पर जितना वोल्ट स्विचिंग हो रहा है, जितना वोल्टेज बन रहा है बूस्ट होके, तो वो वोल्टेज क्या करेगा, डाईबोर्ड उस पार कर देगा। प्लस यहाँ पे कौन सा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एक पल्स जनरेट हो रही है। तो पल्स क्या में जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाइट, AC के करंट की कुछ पल्स बन रही है यहाँ पे, मगर डाईबोर्ड क्या कर रहा है, उसको DC में बदल दे रहा है। तो DC में यानी कि DC के पल्स को तुरंत वापस करंट के यहाँ पे इस पार कर रहा है। और यहाँ पे मेन स्टोरेज कौन कर रहा है, ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर उसको तुरंत स्टोरेज कर ले रहा है, वोल्टेज को एक समान करने के लिए आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अब यहाँ से आगे जाने के बाद एक फ्यूजेबल कॉइल और लगी है, तो वो यहाँ से लगने के बाद कहाँ चले जा रहा है, डायरेक्ट अपने डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो डिस्प्ले कनेक्टर पर हमने चेक करा कि हमें वोल्टेज भी यहाँ मिलने लगा। हमारी ये कमी थी, शायद भाई ने पूरी कर दी, एक कॉइल उठा के दूसरी लगा दी। अब यहाँ हमें वोल्टेज इन आने लगा। अब हमें यहाँ इन आ रहा है वोल्टेज, मगर फिर भी यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वोल्टेज यहाँ इन हो रहा है, शायद भाई बताओ। पहले इसको ऐसे समझ लो तो फिर सर्किट बना के समझाएंगे। यहाँ वोल्टेज इन होने लगा, ठीक है। अब वोल्टेज हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ
यहाँ वोल्ट मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बताओ क्या है अब, कौन सी, जो वाली, चलो अब यहाँ मिलने लगा, अब यहाँ नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हाँ तो डायोड खराब हो गया। अब यहाँ से ऐसी छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं। अब वोल्टेज यहाँ सब में मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज मिल रहा था, मगर यहाँ से वोल्टेज आया, यहाँ से तुमने सही कर दिया, यहाँ तक आ गया, अब वोल्टेज इस पर इन हो गया, तुमने दोबारा देखी बूस्ट कॉयल काम नहीं कर रही थी, जे भी चेंज कर दिया, वोल्टेज हमारे यहाँ भी मिलने लगा। ये डायोड खराब था, हमने चेक करा कि ये पास नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब ये जैसे ही लगा रहे हैं तो ये शॉर्ट हो जा रहा है, जैसे ही ये लगा रहे हैं तो वो जल जा रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? रिहान भाई, जैसे ही हमने वोल्टेज यहाँ से, क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज इन किया तो हमने देखा कि यार यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया कि यहाँ वोल्टेज सही कर दिया इसको कि यार वोल्टेज आना चाहिए। अभी यहाँ हमने संभाल दिया, ठीक है, संभालने के बाद ये लग गई नहीं, तो यहाँ वोल्टेज इन होने लगा। इन होने के बाद हमने चेक किया कि यार साला यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो हमने चेक किया, उसके बाद हमें पता लगा कि हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब है। तो बूस्ट कॉइल को हमने निकाला और ओपन हो गई थी, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। अब वोल्टेज हमें यहाँ मिलने लगा, अब हमें यहाँ मिलने लगा तो हमने देखा कि अरे डायोड ही पास नहीं कर रहा है उसको, तो डायोड चेंज कर रहे हैं तो हर बार में जल जा रहा है डायोड, डायोड जो है वो हर बार में जल जा रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो जल जा रहा है, तुम बताओ। हाँ क्या चीज़? हाँ डायोड का आगे का जो कैपेसिटर वो क्या कर रहा है, पास नहीं होने दे रहा है या ग्राउंड नहीं जाने दे रहा है, मतलब ग्राउंड में ही जाने दे रहा है सब करंट को। हाँ हाँ ग्राउंड में ही जाने दे रहा है, यानी कि ग्राउंड में जैसे ही करंट जा रहा है तो यहाँ का जो है वो सबसे ज़्यादा लोड किस पे पड़ रहा है, क्योंकि जो सीरीज का है तो सीरीज का वो करंट उधर को भेज रहा है, मगर वो कह रहा है कि अरे यार जैसे ही भेज रहा हूँ तो उधर तो शॉर्ट पड़ा है पूरा सर्किट, तो वो खुद शॉर्ट हो जा रहा है। इसी वजह से ये ओपन हुई थी, उसी वजह से ये ओपन हुई थी, मतलब एक बता रहा हूँ एक ही होती है फिलहाल, मैं तो सबको ओपन करा रहा हूँ एक एक करके जो समझ में आए। तो इस वजह से यहाँ ओपन हुई थी, अब इसको जल गया जी, ये सर्किट किसके समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा यहाँ से समझ के गया था सही, और वो विकास फोन कर रहा है, गुरुजी डर लग रहा है पूछते हुए, एक बात पूछो। अरे मैंने पूछ ले, तो बोले लाइट सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इतना बढ़िया समझ में आया था, मगर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने क्या, एक तो उसकी कमी है वो मल्टीमीटर कम यूज करता है, जो मल्टीमीटर यूज कम करेगा उसको समस्या आनी ही है। हाँ तो मैंने कहा मल्टीमीटर को सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ लाइट सेक्शन पे वोल्टेज चेक करो आप, अगर आपको यहाँ वोल्टेज मिल गया तो आपका इतना सब सेक्शन ठीक है, फिर मेहनत करने की जरूरत ही ना है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो फिर आप इसका जीआर चेक करो, जीआर चेक करो, जीआर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, शॉर्ट सर्किट मिलेगा, शॉर्ट सर्किट मिला तो पैरेलल का कंपोनेंट शॉर्ट है, बात खत्म होती है, उसे सही करो और तुम्हारा काम बन गया। अब यहाँ जब शॉर्ट होगा, यहाँ तुम्हें जब शॉर्ट सर्किट मिलेगा तो आपको कंपलसरी डायोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो लोड किस पे पड़ा है, डायोड पे, और तो डायोड अगर बच गया है किसी वजह से तो खराब होएगी आपकी ये। अब आपको चेक करना है कि यहाँ इनपुट हो रहा है, अगर यहाँ इनपुट हो रहा है और यहाँ वोल्टेज बीपीएस नहीं मिल रहा है तो आपकी ये खराब है, समझ रहे हो। जब यहाँ वोल्टेज मिल गया और यहाँ नहीं मिला तो किसके थ्रू आ रहा है, कॉइल के थ्रू, तो हमको कॉइल चेंज करनी है, ठीक है। और अगर हमें वोल्टेज यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, और अब यहाँ ना मिल रहा है तो हमारा डायोड ही खराब है, क्योंकि लोड किस पे पड़ा है, सीरीज कंपोनेंट पे, और सीरीज कंपोनेंट क्या है, एक सबसे पहला, दूसरा और एक तीसरा, ये तीन कंपोनेंट पे ही लोड पड़ेगा जब शॉर्ट सर्किट होगा। तो अब हमें यहाँ शॉर्ट सर्किट मिला, तो शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा कंपोनेंट शॉर्ट यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड भी इसी पे, बूस्ट वोल्टेज बना रहा है, वो बूस्ट को कन्वर्ट करके मतलब उसको साफ करके आगे दे रहा है, तो हमारा क्या खराब मिलता है ये। अब मान लीजिए ये यहाँ से आपने शॉर्टिंग सर्किट देखा तो आपने इसको निकाला, दूसरा रिप्लेस किया, आपका सर्किट ठीक है। अगर मान लीजिए ये खराब हो जाए, ये खराब कब होता है, जबकि तुम्हारी लाइट सेक्शन के अंदर पानी जाने की वजह से लाइट सेक्शन का जो एनोड की लाइन है डिस्प्ले के अंदर, उसका शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब ये सुविधा लगाई गई है इसके लिए कि भैया अगर वो शॉर्ट होगी तो आपका इतना सेक्शन बच जाएगा, ये काम करेगी। तो ये जो भी लगे हैं कंपोनेंट, ये मत समझो कंपनी बेवकूफ़ है, उसने बहुत सोच समझ के लगाए हैं। आप
उसने ये फ्यूजेबल क्यों लगाया? फ्यूजेबल कॉइल इसलिए लगाई गई कि अगर आपकी डिस्प्ले के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है कनेक्टर से उधर को, कनेक्टर तक कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये प्रोटेक्शन देगी उसको, ठीक है। अगर आपका यहाँ से कहीं तक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसको शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो आपको देखो प्रोटेक्शन कहाँ, लोड यहाँ पे भी पहुँचेगा, यहाँ पे भी पहुँचेगा और यहाँ पे भी पहुँचेगा। अगर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट है और ये मजबूत है, दोनों चीज़ें लगी हुई, तो आपका ये उड़ जाएगा फिर, क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। तो सबसे ज़्यादा जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आगे लोड जिस पर पड़ता है वो सीरीज कंपोनेंट पर पड़ता है। शॉर्ट सर्किट करता कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल। और लोड किस पर? ओपन कौन होता है? सीरीज। तो जब लोड पड़ रहा है, मान लीजिए इस लाइन में लोड चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि लड़ गए, तार लड़ा दिया आपस में, तो जो इसके वायर में जो सबसे ज़्यादा लगी है, जैसे एमसीबी लगी है, तो जैसे मैंने शॉर्ट सर्किट किया तो लोड किस पे पड़ा? एमसीबी पे, ना कि वायर पे, क्योंकि एमसीबी तो दे रही है उसको लोड। तो जैसे ही मैंने लोड शॉर्ट सर्किट किया तो एमसीबी क्या की? ट्रिप कर गई, यानी कि बंद हो गई। अब इसमें तो ऐसा सिस्टम है कि हम उठा सकते हैं, मगर कॉइल के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उठा सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? फिर चेंज करना पड़ेगा, वो ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब आया समझ में? आ गया अच्छे से, ठीक। अब इसके लिए यहाँ तक हो गया शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज भी मिलने लगा, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। पहले यहाँ शॉर्ट था तो हमने शॉर्ट को निकाल दिया, ये कंपोनेंट निकाल के, ठीक है। अब ये कौन से? ये एक तो छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत कम शॉर्ट होते हैं ये, क्योंकि सबसे मेन लोड जो है जिस पर वो होता है। अगर मान लीजिए वो शॉर्ट होगा तब भी आपको, किसको? इसको यहाँ कहाँ से हटता है? यहाँ से हटता है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो शॉर्ट सर्किट, हाफिज साहब समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इसमें पूछ लेना, इसमें पूछ लेना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तुम बस इतना समझो जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए। सर्किट समझ में आ रहा है वो मेरी जिम्मेदारी में समझाऊंगा आगे चल के, आगे और बहुत कुछ होगा अभी। तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ पर लोड पड़ रहा है तो शॉर्ट ओपन सर्किट हो रहा है, तो वो कंपोनेंट कौन सा ओपन होता है? सीरीज वाला, ठीक है। और अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट कौन पैदा करता है? पैरेलल सर्किट। तो ये बस ये दो बातों को याद रखना, बकाया आगे चल के समझ में आएगा सब कुछ। अब मान लीजिए हमें यहाँ वोल्टेज मिलने लगा, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। पहले यहाँ शॉर्ट सर्किट था तो हमने इस डायोड को चेंज कर दिया, ठीक है। इस मतलब शॉर्ट सर्किट था तो हमने किसको चेंज किया? कैपेसिटर को। कैपेसिटर को चेंज किया तो हमें यहाँ पे पता लगा कि अब शॉर्ट सर्किट हमारा हट गया और हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलने लगा कितना? 3.7 वोल्ट। कितना मिलने लगा? 3.7। अब हमारा 3.7 वोल्टेज मिलने लगा और हमने देखा कि इस पर भी इनपुट हो रहा है, इस पर भी इनपुट हो रहा है। अब हमारा यहाँ लाइन बिल्कुल ओके हो गई। अब हमने यहाँ चेक किया फीडबैक पे, अब फीडबैक पे चेक किया तो फीडबैक भी हमारा, यानी कि ये ग्राउंड पूरा प्रॉपर, पिन नंबर 3 को ग्राउंड प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे। और जो पिन नंबर 2 है वो कॉमन है, यानी उसको एक कैपेसिटर लगा के दे दिया गया, बस खाली फीडबैक थोड़ा सा, अगर नया भी तो तब भी चलता है, और दे दिया तो अच्छा है। तो यहाँ पे भी हमें सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। और दूसरा अब रह गया हमारा फीडबैक जो है वो यहाँ एक फीडबैक और है जो कि मिलेगा हमें 10 ओम्स की रजिस्टर से। कितना? 10 ओम्स की रजिस्टर, 10 ओम्स। अब 10 ओम्स का मतलब हो गया डायरेक्ट ग्राउंड, एक ग्राउंड से डायरेक्ट ही ग्राउंड दे दिया गया, मगर फीडबैक जा किसके अंदर रहा है? आईसी के अंदर। तो ये आईसी के अंदर जब जा रहा है तो इससे लाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं, तो इसी से वोल्टेज घटता बढ़ता है, ना कि इससे। ग्राउंड का करंट कम जाता है उस वजह से लाइट बढ़ती है, ना कि इससे। बूस्ट वोल्टेज जितना बनता है उतना ही बनता रहता है, ग्राउंड कम बढ़ करते हैं। तो यहाँ से वो कंट्रोल, अब कंट्रोल करता कि अब इसको लाइट आईसी को जलाने के लिए एक सिग्नल है जो कि हमें इसको पूरी वर्किंग को इनेबल करने के लिए, तो इसको अगर मान लीजिए EN भी कह दिया जाए तो सही होगा। PWM सिग्नल जो है उसको अगर EN कह दिया जाए तो इस आईसी के लिए या ये मॉसफेट जो लगा है इसके लिए क्या है? एक इनेबल सिग्नल कौन सा देता है? PWM। तो PWM सिग्नल कहाँ से, यहाँ से जाने के बाद एक तो चला जाता है आपकी, इसमें देखो हार्डवेयर सोल्यूशन कहाँ है, देखो
अब इनने देखो क्या दिया है, PWM का एक आउटपुट यहाँ से जाने के बाद देखो कहाँ गया, पावर आईसी में आ गया। तो पावर आईसी के अंदर और सीपीयू के अंदर जर्नल पर जीपीआईओ के पार्टीशन होते हैं, किसके अंदर, पावर के पास, और किसके पास होते हैं, सीपीयू के पास। तो ये मैन्युफैक्चर किसी से भी किसको भी कुछ दे सकता है, कंट्रोल कौन कराए, या तो उसको सीपीयू कंट्रोल कराती होगी या कराती होगी पावर आईसी। तो कभी ज़्यादातर सीपीयू को यूज करते हैं, और सीपीयू को अगर लाइन ना दिया है तो उन्होंने किसको दे दिया, पावर आईसी को। अब पावर आईसी किसको कंट्रोल कर रही है, पावर आईसी को कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू। तो एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए जो मेन पार्टीशन है वो है तुम्हारा, मेन जो पर्पस यूज करता है वो करता है सीपीयू। तो सीपीयू जो करता है उसको कंट्रोल दोनों को एक I2C की लाइन के जरिए, जो प्रोटोकॉल है I2C, उसके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो आईसी उस सीपीयू उन दो लाइनों से अगर 100 आईसी भी लगा दी जाए तो उनको भी कंट्रोल करता रहेगा, कौन सी, I2C की लाइन से, ठीक है। तो उसमें सिर्फ दो लाइनें होती हैं, एक डाटा के लिए और एक क्लॉक के लिए। तो अब इनने यहाँ जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट दे दिया। तो जब ये देखो PWM लिखा है यहाँ पर, तो PWM यहाँ से जाते हुए और कहाँ चला गया, पावर के अंदर। अब पावर के अंदर तो चला गया, मगर यहाँ का देखो, यहाँ इस नाम को क्या दिया गया है, किधर गया, यहाँ क्या दिया है, PWM आउटपुट, PWM का आउटपुट है। इनपुट आएगा डिस्प्ले से ही, जब तक डिस्प्ले नहीं लगेगी तब तक ये इनपुट यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ जब नहीं आएगा तो कहाँ नहीं जाएगा, पावर के पास। तो पावर इसको इनेबल नहीं होने देगी जब तक कि ये सिग्नल इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सिग्नल इसको चाहिए कंपलसरी, जो EN का सिग्नल माना जाएगा इसका। जब ये सिग्नल कहाँ से आएगा, डिस्प्ले कनेक्टर से। जब डिस्प्ले लगेगी तब ये EN बनेगा, और EN बनने के बाद यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा हमें, यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा शायद भाई, PWM की लाइन पे इसका मिलेगा तुम्हें 1.8 वोल्ट। ये डिस्प्ले से होते हुए तुम्हें यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो इसका जो हो जाएगा EN, और ये EN यहाँ के सही अंडरलाइन होते हुए कहाँ चले जाएगा, पावर के पास। जब पावर के पास चला जाएगा तो पावर इन्फॉर्मेशन किसे देगा कि लाइट आईसी को एक EN PWM सिग्नल मिल चुका है। तो सीपीयू को वो सिग्नल पहुँचेगा, तो सीपीयू कहेगा ठीक है, तो उससे कह दे कि वो काम करना चालू करे, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँची, सीपीयू के पास। सीपीयू के पास क्या पहुँचा, सिर्फ 1.8 वोल्ट। जैसे ही 1.8 मिला तो पावर आईसी का लॉजिक लो हुआ, लॉजिक हाई हो गया, क्योंकि पहले से उसमें कोई वोल्टेज नहीं था। तो क्या था, लॉजिक लो। जब उस पिन का लॉजिक लो था, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं था, तब सीपीयू कह रहा था कि भैया वोल्टेज बनाना ही मत, तू बनाने के लिए ऑर्डर देना ही मत, क्योंकि वहाँ से लॉजिक लो है। अब जब तक वो लॉजिक लो रहेगा तब तक ये आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए नहीं कहेगी। तो अब यहाँ से उन्होंने कनेक्ट कर दिया सीपीयू को। फिलहाल तो इसका इनपुट मेन है 1.8 वोल्टेज। अब 1.8 वोल्टेज कब बनेगा, जबकि हम डिस्प्ले कनेक्टर में डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले में लगाएंगे तो वो 1.8 वोल्ट अंदर जाएगा डिस्प्ले में, और पहले होगा 1.8 वोल्ट इनपुट किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर से 1.8 वोल्ट उसमें घूमते हुए क्या बनकर लौटेगा, PWM। जब PWM बनकर लौटेगा तो डिस्प्ले हम जब जैसे 1.8 इंटर डिस्प्ले में इंटर किया, और डिस्प्ले में घूमते हुए वो जब उससे लौटेगा दूसरी पिन से, तो क्या बनकर लौटेगा, PWM या CABC। जब CABC बनकर लौटेगा तो वो किसको मिलेगा, इस आईसी को। और ये आईसी क्या कहेगी, ठीक है मुझे इनेबल मिल गया, मुझे वोल्टेज को बूस्ट करना है। तब ये स्विचिंग कराएगा पिन नंबर 4 से, ये SW की पिन है। अब जब यहाँ से स्विचिंग चालू होगी तो स्विचिंग चालू होते ही कहाँ सबसे पहले टकराएगी ये स्विचिंग, इस वोल्टेज यानी कि कैपेसिटर पे, यानी कि डायोड पे। अब डायोड इसको क्या करेगा, पास कर देगा। पास करने के बाद इस फिल्टर को दे देगा, फिल्टर इसमें स्टोरेज रखेगा। स्टोरेज रखने के बाद यहाँ जाएगा, ये कॉइल लगी है, इस कॉइल में से जो यहाँ के बाद लगी थी उसमें जाएगा। उससे के बाद जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा डिस्प्ले कनेक्टर पे। अब डिस्प्ले कनेक्टर पे बूस्ट वोल्टेज भी मिलने लगा, डिस्प्ले कनेक्टर पे बूस्ट वोल्टेज भी मिलने लगा। लाइट फिर भी नहीं जल रही है, अब बताओ क्या दिक्कत हो सकती है।
इसको देखो, डिस्प्ले भी ठीक है, डिस्प्ले ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो और दिमाग लगाओ जरा थोड़ा, कहाँ दिक्कत हो सकती है। चेक करो, दिख रहा है संजय? 1.8 भी आ रहा है, तभी तो बूस्ट वोल्ट बनना है। बूस्ट वोल्टेज जब भी बनेगा जब 1.8 आता होगा। 1.8 आ रहा है, सब कुछ है, हमने डिस्प्ले कनेक्टर पर चेक किया तो हमें बूस्ट वोल्टेज भी मिलने लगा। अब हमें लाइट जब लगा रहे हैं तो डिस्प्ले भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है, फिर भी हमारी क्या ना बनना है, लाइट। अब लाइट नहीं बन रही है तो हमें दूसरा वोल्टेज कौन सा जो ज़रूरी है, जो हमें लाइट जलाता है, तो या कोई भी चीज़ ऐसी जो ज़रूरत इसमें ना हो, जो हमारी वहाँ ना पहुँच पा रही है कनेक्टर तक, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कनेक्टर तक नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइट नहीं जल रही है। ऐसा कुछ वोल्टेज जो है, बूस्ट वोल्टेज बन रहा है, हम वहाँ चेक कर रहे हैं कनेक्टर पे, तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि बूस्ट जितना होना चाहिए 20 वोल्टेज समथिंग मिल रहा है। अब हमें एलसीडी लगाना चाहिए तो जलना चाहिए, मगर लाइट फिर भी नहीं जल रही है। लाइट ऐसी भी हमारी वर्किंग कर रही है, तो हमारा क्या दिक्कत है वहाँ पे? कैथोड की लाइन, आप जी तो हमें ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आ तो जाएगा, आना तो है, मगर ऐसा क्यों लग रहा है? तो छोटा सर्किट है बहुत, ऐसा कोई बेचना गया है जिसको बताया हो तुरंत कूद गया हो, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया समझ में आया। इतना इतनी बार एक्सप्लेन भी ना किया है, डायरेक्ट कहा दिया हाँ लाइट सेक्शन। इनको संजय को सही समझ में आया, सब फ्रेशर की टाइप की लग रहे हो, इसके मतलब किसी ने वही नहीं किया बिल्कुल। देखो उसने सही बताया रिहान ने, क्या है कि जब हम बूस्ट वोल्टेज वहाँ चेक कर रहे हैं तो रेड पिन को ग्राउंड, ब्लैक पिन को ग्राउंड पर रख रहे हैं, वहाँ प्रॉपर ग्राउंड पे, ठीक है। और दूसरा हम चेक कर रहे हैं बूस्ट वोल्टेज, तो हमको कनेक्टर पर क्या मिल रहा है, बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। मगर हम उसके ग्राउंड पिन को भी तो चेक करेंगे, ग्राउंड तभी जाएगा वहाँ पे प्रॉपर, तभी तो मिलेगा। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है ये, यहाँ क्या लगी है, एक रजिस्टर। अब ये रजिस्टर लगी है कितनी, 10 ओम्स की। जब वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ किसी वजह से, तो लोड तो इस पर भी पड़ेगा, ग्राउंड सबसे ज़्यादा लोड ग्राउंड पर ही पड़ता है। जब शॉर्ट सर्किट हुआ डिस्प्ले के अंदर, अब हमने डिस्प्ले चेंज कर दी है, पहले शॉर्ट सर्किट हुआ हमने डिस्प्ले चेंज करी, अब हमने सब कुछ सही कर दिया, अब हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। चेक कर रहे हैं ग्राउंड में रख के। अब हम वहाँ चेक कैसे करेंगे कि हम वहाँ रखेंगे पहला पिन हमारा यहाँ प्लस वाला, और ग्राउंड कैथोड वाला रखेंगे यहाँ। जब हम इन दोनों पे पिनों पर रखेंगे और हमें बूस्ट वोल्टेज मिलने लगा, तो हमको पता लगेगा कि हमारा प्रॉपर दोनों वोल्टेज वहाँ पहुँच रहे हैं। अब हमारा बूस्ट तो पहुँच रहा था, तब हम कैसे चेक कर रहे थे कि हमने एक पिन को ग्राउंड पर रख दिया है वहीं के प्रॉपर ग्राउंड पर, और दूसरी पिन से यहाँ चेक कर लिया तो हमें बूस्ट वोल्टेज मिलने लगा कि भैया आप तो बनना चाहिए। लाइट फिर भी नहीं जल रही है। जे केस में बताता ना, ज़्यादातर ध्यान ना रहता है, अरे इतना तो कर ही लेगा आदमी। जे हुआ अजीत के संग, अजीत बोले गुरु जी बूस्ट वोल्टेज तो बनना है, लाइट ही नहीं जल रही है, बूस्ट वोल्टेज नहीं जल रही है। कनेक्टर की पिन पे, कैथोड माइनस की पिन पे आप वोल्टेज चेक करो। अरे मैं चेक कर रहा हूँ, तो गुस्सा तो बहुत आई। तो मैंने कहा ऐसा करो, जो K1 है, बोले हाँ है। मैंने K1 पे एक प्रॉप रखो और एक रखो A1 पे, A1 ए पे। बोले हाँ ठीक है रख रहा हूँ। रखा, अरे सर जी बूस्ट यहाँ तो ना मिल रहा है, अभी तो बन रहा था। मैंने तुरंत ग्राउंड पर रखी, बोले बन तो रहा है। एक चनगड़ मारने की लगी। मैंने कहा ऐसा करो, वो जो रजिस्टर लगी है फीडबैक की वो चेंज कर दो। मैंने कहा वो जो रजिस्टर लगी है वो देखो चेंज कर दो। तो वो क्या थी, उसमें थी ना, किसी ने तोड़ दी होगी या गलती से टूट गई होगी, उनसे ही टूट गई हो टीन बीन निकालते हुए। अब वो थी ना, तो कह रहा सर जी वहाँ तो रजिस्टर नहीं है, तो मैं लगा दो। बोले कितनी लगानी है? मैं 10 ओम्स की लगा दो। 10 ओम्स की लगा दो, 10 से कम भी लगा दो चलेगी। अब उन्हें जैसी रजिस्टर लगाई तो वहाँ बूस्ट वोल्टेज हमें नेगेटिव पॉजिटिव तो जलनी है, लाइट को चाहिए तो क्या, लाइट को नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमारा नेगेटिव ना पहुँच रहा था, प्लस तो पहुँच रहा था वहाँ तक। अब प्लस जब नेगेटिव ना मिलेगा तो वो क्यों वर्क करेगा? तो उसको नेगेटिव दिया, आईसी वर्किंग करने लगी। तो इन चीज़ों को, सबको पॉइंटों को दिमाग में रख रही हो कि हमें क्या क्या ज़रूरी है। हमें ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, और प्लस ये ज़रूरी है। और इस आईसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है। अरे जैसे ही इसको ये ना मिलेगा ग्राउंड, तो ये आईसी वर्किंग क्यों करेगी भैया? उसको इसकी ज़रूरत पूरी करानी है अपने को, और कुछ नहीं। अगर इससे हमें ये बूस्ट वोल्टेज चाहिए 20 वोल्ट, तो अगर ये 20 वोल्टेज चाहिए इस आईसी से,
तो इस आईसी को क्या चाहिए, बस दिमाग में ये सेट करना है हमें, कुछ नहीं। अगर हमारा बूस्ट वोल्टेज बनाती कौन है, ये आईसी, तो इस आईसी को बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए ज़रूरत होती है, सबसे पहली ज़रूरत है इसको बोल्ट इन की। देखो यहाँ लिखा भी है बोल्ट इन, ठीक है। तो अब बोल्ट इन यहाँ कितना होता है, बीपीएच, बीपीएच कितना होता है, यानी कि 3.7 से 4.2, ठीक है। वो यहाँ इसको इन हो गया। जब इसको ये वोल्टेज इन हो गया तो दूसरा इसको ज़रूरत है किसकी, ग्राउंड की। दो ज़रूरत हो गई इसकी पूरी। अब तीसरी ज़रूरत है इसको एक कंट्रोल सिग्नल की। अब ये जो वोल्टेज है वो इस कॉइल में होते हुए पिन नंबर 6 पे और पिन नंबर 4 पे आता है। ये तो अब हमें कंपलसरी पता है, पिन नंबर 4 पर 6 पे आ रहा है। अब ये वोल्टेज जब हमने वोल्ट इन करा दिया तो हमारी ये दोनों ज़रूरत पूरी हो गई, यहाँ तक की, प्लस हमारी ये ज़रूरत पूरी हो गई। अब इसकी तीसरी ज़रूरत है, जब आउटपुट करेगी तो इसको चाहिए क्या, कंट्रोल। 1.8 PWM कहाँ से आता है, डिस्प्ले कनेक्टर से। तो हमको यहाँ से ज़्यादातर केसों में क्या मिलता है, डिस्प्ले ख़राब मिलती है, ज़्यादातर केसों में डिस्प्ले ख़राब मिलती है, इसमें 1.8 नहीं मिलता होता है। तो मान लीजिए वो ख़राब हो सकती है, या हो सकता है कि ये तुम्हारा ट्रैक ओपन हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक है बहुत हल्का सा भी किसी ने टेढ़ा मेढ़ा किया तो वो इंटरनली गया होता है, टूट जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक जंपर हमें कहाँ ले जाना होता है, जहाँ डिस्प्ले कनेक्टर पे PWM का लाइन पहुँच रहा है, ठीक है। तो हम इस पिन को कितने पिन पर जंपर करेंगे, तो अब हम इसको पिन को जंपर करेंगे कितने पे, 16 पता कितने पे था, 16 से तो एनोड था शायद, हाँ तो उससे ऊपर वाली पिन पे था, 19-20 पे ऐसी कुछ है, उस पर कैथोड अब ले जाके हम अपना जंपर मार देंगे उस पर। तो हाँ PWM हो, तो वहाँ से PWM जब हमें इस आईसी को मिलने लगेगा और हमारा सर्किट वर्क करने लगेगा। समझ में आया जी ना है। अब देखो तरीका बहुत होते हैं, जैसे आप मान लीजिए इसमें चेक करना चाहो तो इसमें तो जैसे ही टिक करोगे, मान लीजिए ये आईसी लगी है, PWM सिग्नल ये है, तो देखो PWM इनने कहाँ बताया कि भैया PWM का सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। अभी यहाँ से जो एक कनेक्टेड है यहाँ, इसको जूम करियो, हालात ये बहुत झाड़ है इसके अंदर। कौन सा है PWM, ये है क्या, हाँ ये देखो, तो ये हो गई 16, 17, 18, 19, 20 पे है, कितना 20 पिन पे। यहाँ आ गया, देखो यहाँ से क्या यहाँ आया, यहाँ से होते हुए यहाँ आया और यहाँ से होते हुए ये चला गया तुम्हारे डिस्प्ले कनेक्टर पे, चला गया। तो यहाँ से इनपुट हुआ, अभी यहाँ से आउटपुट हो रहा है, देखो यहाँ से ये कहाँ चला गया होगा, पावर के पास। देखो यहाँ आया, दिख रहा है, देखो यहाँ से, देखो वो वहाँ से लाइन आई, देखो ये आ रही है लाइन यहाँ से, दिख रहा है, यहाँ से लाइन आई, यहाँ से लाइन आते हुए और यहाँ गई और यहाँ आ गई, फिर यहाँ से होते हुए इस रजिस्टर में होते हुए कहाँ चली गई, PM में। पावर इसको कंट्रोल कौन करने लगा, पावर। तो पावर के पास भी सिग्नल पहुँच गया कि हाँ भैया बूस्ट वोल्टेज बनने लगे हैं, अब सारी प्रक्रिया चालू करो, ठीक है। जैसे बूस्ट वोल्टेज बनेंगे, जैसे डिस्प्ले ऑन हुई, मतलब जैसे चार्जिंग लगाया तब उसको PWM बनाना है, किसको, इस आईसी को ही तो देना है 1.8 वोल्टेज वहाँ तक। वो 1.8 वोल्टेज होते हुए डिस्प्ले के अंदर होते हुए भी फिर PWM की शक्ल में किसको ही मिल गया, उल्टा इसी को, जिसने जनरेट किया उसी को वापस मिल गया। और वो टकरा के कहाँ आया, इनेबल किसे कराया, देखो गया कहाँ, पहले इसने निकाला 1.8 कनेक्टर पे दिया, कनेक्टर पे गया 1.8 तो डिस्प्ले में होते हुए कहाँ पहुँचा, PWM बन के लौटा किसको, चार लाइट आईसी को मिला पहले, तो लाइट आईसी ने अपने पास भी रोक लिया और वही सिग्नल वापस दोबारा से वहीं घूमते हुए इसी आईसी को मिल गया। उन्होंने सोचा ठीक है, इतना सेक्शन ठीक है, इसका मतलब जो मैंने जो सिग्नल भेजा था वो वापस मुझे मिल गया। जैसे मैंने बॉल मारी ऐसे झड़ाक से, तो उसका दीवार थी उधर, मुझे ये चेक करनी थी कि इधर दीवार है, तो जैसे मैंने इसमें मारी बॉल और फटाक से मुझे वापस मिल गई, तो मुझे पता लग गया कि हाँ वहाँ पर दीवार ठीक है।
और अगर मैंने मारी और वो बॉल वापस नहीं आई, साला मतलब लग रहा है कुछ गड़बड़ है इधर, अब नहीं माननी है दोबारा। तो क्या हुआ कि मुझे फीडबैक मिला वहाँ से, तो इसने इसी को वोल्टेज मिल गया, तो उन्हें फीडबैक है। अब जैसे उस कंडीशन में ये काम करेगा, जैसे ही हमने लाइट चार्जिंग पे फ़ोन लगाया, तो इसने क्या किया, अरे ट्रिगर करा, ने जल्दी से वोल्टेज जनरेट करके डिस्प्ले पर दिया, डिस्प्ले लगी हुई थी उसमें जल्दी से PWM बन के इसको ही लौट गया। ये प्रक्रिया चलती कितनी है, माइक्रो सेकंड में, बहुत स्पीड फास्टली। तो जैसे ही चलती है वैसे ही लगाया, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप डिस्प्ले पर कनेक्ट लाइट दिखानी है, यानी परसेंटेज तो डिस्प्ले भी दिखती है, तो लाइट जलानी पड़ेगी तभी तो दिखेगा। तो लाइट जलाने के लिए ये सिग्नल भेजेगा और वहाँ पर ग्राफिक्स बनाएगा, सब कुछ बनेगा। तो कुल मिला के फ़ोन जब होता है, चार्जिंग लगाते ही फ़ोन पूरी कंडीशन में ऑन होता है। फ़ोन चालू तो होता है, चालू होने के लिए उसको जो ज़रूरत के वोल्टेज वो सारे बना देता है, कुछ वोल्टेज को छोड़ के। जैसे रिंगर IC करना काम करेगी वहाँ पे, नेटवर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि स्विच ऑफ पे नेटवर्क काम क्यों करेगा। तो ऐसी जो माइक के लिए सप्लाई बनती है वो नहीं बनाती है, बकाया फ़ोन ऑन होने की के लिए लायक लगभग समथिंग सारे वोल्टेज को जनरेट कर देता है चार्जिंग लगाते ही। तो जब भी हमें कभी वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे डेड फ़ोन के, तो क्या लगा के चेक करनी है, चार्जिंग लगाते हैं। ठीक है, चार्जिंग लगाओगे तो फिर सारे वोल्टेज चेक करोगे, तब हमें पता लग जाएगा कि हमने ट्रिगर कराया है। या अगर चार्जिंग न लगाया है तो आपको पावर की दबा के रखनी है और फिर चेक करना है वोल्टेज, फिर छोड़नी है, फिर दबा के रखनी है। तो ये वोल्टेज चेक करेंगे बूट सिक्वेंस में। ठीक है, बूट सिक्वेंस रेडी। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है बूट सिक्वेंस पढ़ाया जाएगा तो कैसे समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ मेहनत करो, समझो, और इसको डायग्राम को बना के लेके आओ, एक एक लाइन को फॉलो करते हो। तो लाइन कैसे फॉलो करी जाती है, मान लीजिए आपने कनेक्टर से एनोड पकड़ी, ठीक है, एनोड पकड़ के यहाँ चले, तो जो चीज़ रास्ते में पड़ती रहे उसे बनाते रहो। मान लीजिए यहाँ सबसे पहले क्या पड़ी, वहाँ से आने के बाद ये कॉइल, तो अब कॉइल को बनाया, कॉइल बनाई, कॉइल बनाने के बाद क्या पड़े, डाइवोड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को बना लिया सही तरीके से। अब देखो ये लाइन पर कंफ्यूज नहीं होनी है, क्योंकि ये लाइन नीचे चली गई है, ये लाइन पे लगा हुआ है ये वाला कैपेसिटर, ना कि इस लाइन पे लगा हुआ। तो इस पे क्या लगे हैं, सिर्फ दो। ये लाइन कहाँ से आई है, ऊपर से। तो जहां पर भी कोई लाइन कनेक्टेड होगी वहां पर ऐसा बिंदी दिखाएगी जो कनेक्टेड है प्लस की। यहाँ पर कोई बिंदी है प्लस की नहीं है, यहाँ पर होगी, जूम करो, दिख रही है, हाँ तो सही है, आंखें तेज है। तो यहाँ देखनी है कि जो लाइन कनेक्टेड होगी, अब ये लाइन इसकी नहीं है, इसकी ये है, देखो प्लस वाली दिख रही है। तो यहाँ से गए, पहले ये बनाया, फिर दूसरा ये बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया, डाइवोड। इस डाइवोड को बनाते हुए यहाँ गए, तो यहाँ से प्लस की एक लाइन बन गई, तो बन गई यहाँ से। तो ये लाइन वो है इससे कनेक्टेड है, मगर इससे कनेक्टेड नहीं है, देखो यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है बना हुआ। तो उस लाइन को नहीं बनाना है कि अरे ये भी जुड़ी हुई है, इसमें नहीं जुड़ी है। यही बात की तुम्हारी कन्फ्यूजन ज़्यादा लग रही है मुझे तुम्हारे अंदर कि यार लाइन आई और गई कहाँ, ये तो बहुत चिकड़े मिंगड़े में, ऐसा ना है। यानी कि यहाँ से लाइन वैसे ही आई ही, तो अब तुम्हें बनाना है, इसे बनाना है तो क्या करना है कि पहले सबसे पहले यहाँ इस कॉइल को बनाना है, फिर यहाँ डाइवोड बनाने, कैपेसिटर बनाने हैं दोनों। कैपेसिटर बनाने के बाद एक डाइवोड लगा है, इसको छोड़ दो इस लाइन को, क्योंकि अभी हम इस लाइन को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, फिर इसको बनाना है, यहाँ पे एक डाइवोड लगा है, डाइवोड लगाने के बाद इसी में अब यहाँ छोड़ दो इतना, अब यहाँ से एक कॉइल लग गई, तो ये कॉइल लगी, कॉइल लगने के बाद मान लीजिए चलो हम इसे पूरा करेंगे, तो हमने क्या किया, हम यहाँ 4 पिन की पिन से ले जाके इतनी सारे कंपोनेंट पूरे कर लिए। 4 पिन से स्टार्ट, वहाँ से स्टार्ट करो 4 पिन तक ले आए। अब इस पिन पर लौटेंगे कि हाँ भैया इसमें से कनेक्शन और गया था ऊपर के लिए, तब यहाँ से लौटेंगे और यहाँ से ऐसा ही सिंबल बनाएंगे और एक कॉइल बनाएंगे, वो ले जाकर किस पे जोड़ेंगे, 6 नंबर पे। अब 6 नंबर पर जोड़ने से पहले हमें पता लगा यार कि ये कनेक्शन और ऊपर को गया था, समझ रहे हो। जैसे ही ये कनेक्शन ऊपर को और गए थे तो उसमें क्या लगा था, एक कॉइल, फ्यूजेबल कॉइल लगी है। तो फ्यूजेबल कॉइल लगाने के बाद एक ये कनेक्शन कहाँ चला गया, BPH। तो BPH कहाँ से आ रहा है यार, ये बहुत कम बोल के बहुत समझ रहे हैं तुम, डायरेक्ट अच्छा खासा बोल के ज़्यादा कम समझ रहे हो। तो क्या हुआ, ये आया कहाँ से, चार्जिंग IC से। तो चार्जिंग IC से जो वोल्टेज आया, अब आप वहाँ पे एक चार्जिंग IC भी बना सकते हो, नहीं तो वहाँ ओपन छोड़ सकते हो कि भैया यहाँ BPH आया, यहाँ लिख दे सकते हो नाम। एक ऐसी IC बनाई, जैसे मान लीजिए एक IC बना के छोड़ दिया, मैं अब जैसे तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ एक अंदाज से, ठीक है। बकाया तुम बढ़िया तरीके से बना के ही लेके आओ, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ना समझ में आ रहा है। मान लीजिए एक कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर हुआ। डिस्प्ले कनेक्टर से हमने कौन सी पिन ली है, एनोड,
ठीक है। एनोड लिया, एनोड लाने के बाद हमारे पास एक कॉइल है लगी हुई जो एफ बी है, फ्यूजेबल है, ठीक है। ये कॉइल ली, कॉइल लगने के बाद इसमें कैपेसिटर लगे हैं, ये है 33 पिको फैराड का। नंबर भी डाल सकते हो अगर सर्च करना हो तो, ना सर्च करना हो तो छोड़ दो। फिर आगे चले, फिर एक कैपेसिटर और है, ये है 1 माइक्रो फैराड का, 50 वोल्ट। यही वोल्टेज जनरेटर लिखेंगे बस, और कहीं पे भी वोल्टेज की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि वो सारे समथिंग एक ही जैसे हैं। अगर कोई कैपेसिटर उठाना है इस लाइन के अलावा तो एक दूसरे के कैपेसिटर उठा के 10 माइक्रो फैराड का लगाया तो 10 माइक्रो फैराड का किसी भी सेक्शन से उठा के कहीं लगा सकते हो, सिर्फ इस लाइन को छोड़ के, ठीक है, फ़ोन के अंदर। तो आपको अभी यहाँ से उठाया, अभी यहाँ से जाने के बाद क्या लगाया, यहाँ पे एक डाईवोल्ट। तो डाईवोल्ट लगाए, डाईवोल्ट लगने के बाद ये पिन कहाँ पहुँच गई, एक आईसी में। अब ये पिन नंबर कितनी है, 6 तो है, 6। अब ये एक पिन होगी इसकी, अरे यार कितनी होगी ये, 3 के बाद आती है 3, 1 2 3 4 5 6, 5 है जी। बहुत मसला गड़बड़ हो रहा है, बताओ 5 ना समझ में आ रहा है, 5, ठीक है। और ये हो गई इसकी 4, और ये हो गई 1 2 और 1 3 है, ऐसे ही है ना, उल्टी बना दी इसलिए दिक्कत हो रही है। तो एक पिन इसकी क्या है, ग्राउंड है, एक पिन इसकी ग्राउंड है, देखो उल्टा बनाऊँ मैंने बार बार, हाँ फीडबैक है ना, 1 मिनट रुको यार, वो उधर से ही बनाऊँ जिधर से बनाता हूँ मैं, ध्यान ना, दिमाग में ना आ रहा है, उधर से इधर को लाता हूँ, हर बार में उल्टा बना दिया। हाँ इसको समझ रहे हो क्या लिख रहा है, लिख गया जी। ये सब तुम्हें इसीलिए लिखे हुए देते हैं कि इसको समझ लोगे तो तुम थोड़ा, तुमने किसी ने पढ़ा ही ना वो, शायद भाई ने तो खास तौर से ना पढ़े हैं जी। वो जो पीडीएफ दी एक आध बार देखी थी कितनी प्यार से कह दिया, अरे ना 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 वो ना देखी मैंने एक, अरे तो कई दिन पहले की दी हुई है वो तो, उसमें सब नाम लिखे हुए थे। तो देखो अब इस आईसी को वर्किंग करने के लिए अब हम मान लीजिए यहाँ से कनेक्टर से चल रहे हैं, तो अब स्कीमेटिक को फॉलो करके ये देखो, देखो यहाँ से जो आया, एनोड के पिन नंबर पे है 16, कैथोड 18 पे, 19 पे भी कैथोड है, 20 पे
PWM है, ठीक। तो हमने कितना था, 16, पिन नंबर 16 बना लीजिए। नीचे बनानी थी क्यों? पिन नंबर 16 बनी। पिन नंबर 16 में क्या लगा है, एक सबसे पहले फ्यूजेबल, फ्यूजेबल कॉइल लगने के बाद क्या लगा है, एक कैपेसिटर जो है 33 पिकोफैराड का। उसके बाद एक लगा है फिर कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराड का, ठीक है। फिर यहाँ से ये गया, यहाँ से जाते हुए, अरे यार बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लग गया, एक डायोड लग गया। डायोड लगने से पहले यहाँ पर क्या हुआ है, वोल्ट इन। तो ये वोल्टेज कहाँ से आया, अब चार्जिंग आईसी PMI भी हो सकती है या BQ भी हो सकती है, कोई सी भी हो, ठीक है। अब चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वोल्ट इन। तो वोल्ट इन आने से पहले क्या लगी है, यहाँ पे एक कॉइल, कॉइल में लगते हुए कहाँ पहुँच गया वोल्टेज, वोल्ट इन की पिन पे। वोल्ट इन की पिन से लगने के बाद वोल्टेज चला, और चलने के बाद एक कॉइल और लगी है, वो कौन सी है, बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये बूस्ट कॉइल लगी है, यहाँ पे नहीं लगी है। जैसे ही ये बूस्ट कॉइल लगी है तो यहाँ से जो वोल्टेज पहुँचा वो इस पिन पे भी पहुँचा, और इससे यहाँ आने के बाद यहाँ भी पहुँच गया। यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया तुम्हारा, पिन नंबर 16 पे। पिन नंबर 16 पे इतना पहुँचा नहीं पहुँचा। तो अब हमने इतना वोल्टेज बनाया, वहाँ से आते हुए पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर हमारा डायोड बना। डायोड बनने के बाद ये हमारी पिन नंबर सबसे पहले कनेक्ट कहाँ हुई, पिन नंबर 4 पे, ठीक है। पिन नंबर 4 पे कनेक्ट हुई। अब हमें इस आईसी को वोल्टेज देना है, क्योंकि अब हम आईसी तक पहुँच गए। तो हम इस आईसी को, सबसे ज़रूरत की चीज़ है इसकी वोल्टेज, तो हमने पहले इसको वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज दिया। वोल्टेज देने के बाद हमने इसको ग्राउंड भी दिया है। और ये पिन जो फीडबैक के लिए खाली एक कैपेसिटर सीरीज में लगा रखा था इनने, कि एक कैपेसिटर से वोल्टेज दिया, उसको पैरेलल कर दिया। तो यहाँ एक कैपेसिटर लगा के उसको पैरेलल कर दिया। दूसरी पिन इसकी जो वो है फीडबैक, तो उस पर 10 ओम्स की रजिस्टर लगा के, कितनी, 10 ओम्स की रजिस्टर लगा के, खाली ओम्स 10 ओम्स, 10 ओम्स की रजिस्टर लगा के भी इस पर फीडबैक ग्राउंड का ही पहुँच गया फिल तरीके से। तो ये फीडबैक ग्राउंड का पहुँचा, और ये यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया हमारा, पिन नंबर 18 पे, 18 और 19, ठीक है। तो ये इसकी दो पिन है जो 18 और 19, ये दोनों पिन क्या हैं, K1 और K2, K1 K2 है ये। तो ये K1 K2 जो है वो यहाँ से निकल के, अब यहाँ से मैं मान लीजिए यहाँ के इसके बाद में यहाँ पे गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसमें चला गया, जैसे वो लाइनें ऊपर से नीचे से गुजरी हैं। तो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, कनेक्टर पे। तो ये इसका वोल्टेज, अब हमारे दोनों वोल्टेज वहाँ पहुँच गए, प्लस माइनस। अब इस आईसी की ज़रूरत पूरी हो गई। अब इसको मेन ज़रूरत जो है वो, इसको क्या चाहिए, अब कौन सा सिग्नल आएगा हाफिज़ साहब यहाँ पे, इस आईसी को सबसे अब जरूरी कौन सा सिग्नल रह गया, अभी कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो इस आईसी को ना मिली अभी, बोलो। हाँ, इसको रह गया अभी PWM। तो PWM जो सिग्नल है वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ गया। तो PWM सिग्नल का ही कलर अलग बनाओ। तो ये PWM यहाँ से निकला, निकलने के बाद यहाँ गया, और ये जाते हुए कहाँ पहुँच गया, अपनी पिन नंबर 20 पे। वोल्टेज बहुत जल्दी बनाते हैं। पिन नंबर 20 पे पहुँच गया।
ये यहाँ से पहुँचा 20 नंबर पे। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज कौन सा आ रहा है, उस वोल्टेज को यहाँ नहीं दिया जाता है, PWM की वोल्टेज को यहाँ नहीं दिया जाता है। जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें हार्डवेयर सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या मिलेगा, यहाँ पर खाली PWM यहाँ से आया, वो कनेक्टर तक गया, कनेक्टर से जाने के बाद कहाँ पहुँच गया तुम्हारा, पावर में, पावर का लाइन दिखाएगा बस, मगर ये नहीं बताएगा कि PWM बनता कैसे है। तो PWM बनता ऐसे ही है, 1.8 आता है किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, वो बन के क्या लौटता है, PWM यहाँ आता है। तो जैसे ही इसी पे यहाँ आया तो इसका आउटपुट कहाँ पहुँचता है, यहाँ, और यहाँ से आने के बाद किसको पहुँचता है, PM को वो। तो यहाँ तक जब आएगा तो वो इंटरनली लाइन है, वो कभी लाइन ख़राब नहीं होती है, वो लाइन कभी ख़राब नहीं होती है, जो यहाँ से कहाँ तक जाती है, पावर तक, वो लाइन कभी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ से जाने के बाद वो पावर तक पहुँच गई, तो हमारी यहाँ पर क्या पिन आ गई, 3 पिन निकल के। तो अब हमारा PWM पर वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 1.8 वोल्ट। जब 1.8 वोल्टेज यहाँ मिलने लगेगा तब ये वोल्टेज को यहाँ से एक स्विचिंग कराएगी। यानी कि स्विचिंग कैसे होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बहुत तेज़ी से होती है, इतनी तेज़ी से होती है कि जैसे ही लाइट आता है, लाइट में करंट आता भी है जाता भी है, तो वो इतनी माइक्रो सेकंड के अंदर आता जाता है आता जाता है आता जाता है कि हम लोगों को यही पता नहीं लगती है कि लाइट आ रही है जा रही है। तो प्लस माइनस आता जाता है आता जाता रहता है हर वक्त। तो वो क्या होती है, स्विचिंग। तो ये ऐसी क्या कर जाती है, यहाँ से स्विचिंग कराती है। जब यहाँ से ये वोल्टेज आ रहा है BPH, और यहाँ से जो स्विचिंग कराती है तो ये करती है ऐसे टिकर, यहाँ से टिक 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 टिक। अब मैंने इनके ऐसे, मेरी तो उंगली देखो, अब मैं यहाँ ये देखियो, अब मैं यहाँ पे मार रहा हूँ टिक 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 टिक। अब तो ऐसा कुछ, अगर मैं बहुत स्पीड से मारूँ तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा, दिखेगी भी ना, और ये लगेगा कि रेगुलर कनेक्ट हो ही रही है। तो इतनी फास्टली होती है कि उसको यहाँ पे एक बूस्ट वोल्टेज जनरेट होने लगता है। वो क्या करता है, यहाँ पे ये कैप जो डाईपोर्ट लगा है वो उसको तुरंत बाहर भेज देता है। जितना भी यहाँ करंट बनता है वो फंस के इनमें जाने के बजाय क्या करता है, इधर को भेजता है, क्योंकि खाली रास्ता इधर है। तो खाली रास्ता इधर है तो इधर को जैसे ही माइनस की तरफ को भागता है वो करंट, तो वो यहाँ जाकर चला जाता है। ये कैपेसिटर सबसे पहले उसको स्टोरेज कर लेता है अपने अंदर कि हाँ भैया वोल्टेज आ गया, अब मैं इस लाइन का वोल्टेज एक समान रखना है मुझे। तो यहाँ से वोल्टेज जाने के बाद डिस्प्ले में पहुँचता है, डिस्प्ले जाने के बाद जलने लगती है। तो अब यहाँ तक आप समझ में आया नहीं, ऐसे ही बना के लेके आना है। अदर अदर सेक्शन से बनाओ, चाहे एक ही सेक्शन के बना लो। जब बनाओगे ना तो एक एक लाइन को ट्रेस करोगे, बस इतना सा सेक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। बताओ आप सब, आप समझ में आया, बंद कर ले।